सकता जैसी है। प्रीसीडिंग की हुई है उन्होंने। आओ जी, संजू सैमसन पे नजर डालते हैं। पूरा देश भंगड़ा डाल रहा था कि शुभमन गिल को बाहर कर दिया, जस्टिस फॉर संजू हो गया, अब तो इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन भाई थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संजू सैमसन जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे सीरीज इंडिया में, बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे शॉर्ट बॉल पे। स्पिनर्स ने इनको एक्सपोज किया है, मिडिल ऑर्डर में ये नहीं खेल पाए। डेफिनेटली ओपनिंग में अच्छा करा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद जब 200 मारे, 300 वैसे मार चुके हैं ओपनिंग करते हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंसिस्टेंटली टीम इंडिया ने खिलाया ही नहीं ओपनर की तरह, है ना। मिडिल ऑर्डर में ये खेल नहीं सकते थे। अब एंड मोमेंट पे शुभमन गिल जी, आपके वाइस कैप्टन, आपके ओपनर, जो डिजर्व नहीं करते थे, एब्सोल्युटली नहीं करते थे, लेकिन उनको बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। शुभमन गिल को ओपन कराना चाहिए था यशस्वी जायसवाल से, और अगर संजू से कराना था तो शुरू से ही कराते। अब हुआ क्या, शुभमन भी बाहर हो गया, संजू ने भी नहीं खेला। अब संजू के जो स्टैट्स हैं वो डराने वाले हैं, वो डराने वाले हैं भाई। आप किसी के अगेंस्ट भी देख लो, वर्सेस शाहीन अफरीदी 2 इनिंग 5 रन 83 की स्ट्राइक रेट है। आगे चलिएगा जरा, ये पाकिस्तानी दिखा रहे पहले आपको, सारे संजू को देखते हैं। अबरार अहमद, अगेंस्ट अबरार अहमद 2 इनिंग 11 रन 84 की स्ट्राइक रेट है, एक बार आउट भी किया हुआ है। ये हाल है। शाहीन वाला जाना जरा आशु जी एक बार, शाहीन के अगेंस्ट 83 की स्ट्राइक रेट है। अब ये कोई वनडे की नहीं बता रहा हूं, T20 वनडे में भी गंदी है स्ट्राइक रेट आज के डेट में, T20 में स्ट्राइक रेट है इनकी, और 2 इनिंग में एक बार आउट है, 11 रन है। अबरार अहमद, यूं घुंगरू सेठ के औलाद, जिसके अगेंस्ट अभिषेक शर्मा की कितनी स्ट्राइक रेट है, 266, और वही संजू सैमसन 84। ऑब्वियसली क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी खेला है एशिया कप, लेकिन वो कोई बहाना नहीं है। आगे आए, हाँ बिल्कुल जस्टिफाइड तो नहीं है। वर्सेस जोफ्रा आर्चर तो तमाशा ही अलग है ना, 108 वहां तो मतलब जलालत की सारी लिमिट्स ही क्रॉस हो चुकी थी, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले पता था कि जोफ्रा आर्चर ने संजू को आउट कर देना, वो भी इंडिया में किया हुआ है। वर्ल्ड कप कहां है, इंडिया में। अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर इनटू द बॉडी शॉर्ट बॉल्स, 5 इनिंग 3 आउट, 108 की स्ट्राइक रेट, एवरेज ऑफ 8, 25 रन। देखो, मेन लाए, विमेन लाए, नंबर्स डोंट लाए। और जब मैंने आज ये नंबर्स देखे ना, वाकई ही दिल दहल गया। अगर ये आदमी न्यूजीलैंड की सीरीज में 3 मैच में नहीं चला ना, आपके वर्ल्ड कप को वो बैटर फ्रंटलाइन करेगा, ओपनर आएगा, जिसने 1 साल से तो मेरे ख्याल क्रिकेट ही नहीं खेला, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था बीसीसीआई का, जिसका नाम है ईशान किशन। एकदम से वर्ल्ड कप खेल जाएगा। बहुत जरूरी है कि संजू सैमसन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्कोर करे, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये नंबर्स देख के। जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट तो भाई मतलब दहशत है, दहशत भी है। जोफ्रा आर्चर ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई इसको ये बॉल डालो, ये डेफिनेटली आउट है, ये नहीं खेल पाएगा, उसको एक्सप्लॉइट करो। उसने एक रास्ता दिखा दिया दुनिया को, और संजू को उस चीज पे, अपनी शॉर्ट कमिंग पे वर्क करना पड़ेगा। 5 इनिंग में 25 रन, 3 बार आउट, 8.3 की एवरेज, 108 की मरी हुई स्ट्राइक रेट। ठीक है जी। अबरार के अगेंस्ट 84 की स्ट्राइक रेट, शाहीन के अगेंस्ट 84 की स्ट्राइक रेट, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट 108। पॉजिटिव बढ़ रही है, आगे आए, थोड़ी बढ़ रही है। मार्को येंसन को थोड़ा बहुत मारा है, लेकिन उसने भी 5 इनिंग में 2 बार आउट किया हुआ, और 140 की ही स्ट्राइक रेट है। कोई बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब ठीक है, स्ट्राइक रेट इज एवरेज, मगर जो आउट किया हुआ 2 बार वो डेंजरस है। यार ये 140 की स्ट्राइक रेट आज की डेट पे कोई बहुत बड़ी नहीं यार, एज अ ओपनर आउटडेटेड हो गया यार 140 अब। आपने मार्को येंसन को एज अ ओपनर भी खेला हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं खेला हुआ, आपके रन नहीं हाँ, साउथ अफ्रीका में तो खेला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे नहीं मारे हैं। यही है बस, इसको मारा है, इसको केशव महाराज को इन्होंने मारा है, महाराज जी को। 2 इनिंग में 41 रन, एक 178 की स्ट्राइक रेट, कोई भी बार आउट, एक बार आउट, अच्छा कोई आउट नहीं किया, गलती से 2 बार लिख दिया, तो 178 की हेल्दी स्ट्राइक रेट है 2 इनिंग में। केशव महाराज को मारा है। आगे आए, और कोई अगेंस्ट केशव महाराज को एक अकेले को मारा, बाकी सबके अगेंस्ट आउट ही हुए हो। वर्सेस हेजलवुड 1 इनिंग में 2 रन बनाए हैं, ज्यादा खेला नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा ही हो गया नहीं खेला, जैसे मैंने पहले बोला था, वरना वहीं आउट होता। फिर जैम्पा के अगेंस्ट 3 इनिंग है, 12 रन है, 133 की स्ट्राइक रेट है। स्पिनर्स चाहे अबरार हो चाहे जैम्पा हो, फंस रहे हैं। पेसर्स चाहे शाहीन हो चाहे जोफ्रा आर्चर हो, फंस रहे हैं। पर ये क्या है यार, बर्बाद है। क्या है भाई? आगे कोई और बचा है बेइज्जती कराने के लिए? इतनी देर खत्म हो गया, नहीं तो और भी स्टैट्स निकालते हैं, और भी बुरी आती है। न्यूजीलैंड वाले भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड आ रही है। संजू को भाई इस बार करना पड़ेगा, वरना बहुत भत पिट जाएगी। और वर्ल्ड कप से पहले ही पैनिक मच चुका है सर। अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले अपने वाइस कैप्टन को, अपने ओपनर को टीम से ही निकाल दिया, स्क्वाड से ही निकाल दिया, एकदम से रिंकू सिंह, संजू सैमसन ओपनर, ये सब चेंजेस इतने भारी भरकम कर दिए, तो इसका मतलब है आप पैनिक कर रहे हो। इसका मतलब है आपकी पहला प्लान ए तो फेल हो चुका है। नाउ यू आर ऑन टू प्लान बी। अगर ये प्लान बी जो संजू सैमसन जी ये जाके फ्लॉप होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो प्लान सी आ जाएगा, और जैसे सी आएगा DEF, और अपना सूर्या तो च्युइंगम चबाते बर्मा निकल जाएगा, ओपनिंग थी स्टॉल ओवर बुमराह, 25 सूर्या वो एंजॉय करेगा।
वो वहां पे एंजॉय करेगा, गौतम गंभीर तो निकल लेगा बोल के कोई बात नहीं, सो क्या तो क्या हो गया, जिताई चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई ना, कोई गलत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी आई एम द जितवाई सेम ना। गाय। खत्म हो जाएगा। वाह, मैंने तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई थी, हर चीज थोड़ी जिता दूंगा, भाड़ में जाओ। सुश मेरे क्रश बोल रहे हैं, हनी याद है आपने चींटियों की लाइन दिखाई थी, लॉलीपॉप पास था फिर भी नहीं रुकी, आपने कहा था मंजिलों की परवाह करने वाले बीच रास्ते में डैश नहीं मारते। क्या बकवास है ये, क्या नहीं मारते, क्या बकवास करी है आपने वैसे ही, देखो जरा कैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यार, आप फालतू के बकवास कर रहे हैं यार। ये सब क्या Come on, यार। सब बातें करते हैं यार। मोनित बोल रहे हैं आपको एंजेला वाइट से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या करोगे? जी बताएं। क्या आपको अगर एंजेला वाइट कोई है उनसे मिलने का मौका पता नहीं कौन है, आपकी शक्ल से तो पता चल रहा है कि आपको सब नहीं, पता कसम से नहीं है। पता, कसम से नहीं पता। कसम से नहीं मैं आपको क्या झूठ बोलूं, चलिए पता इस बहुत ही सफेद झूठ के सफेद झूठ के साथ में ये जो है ऐसा हम कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर I don't know आज की who सारी is बातें that. हो चुकी हैं। Yes,